तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट फार्मूला के संकेत थे वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। अब हम उन फार्मूला को मिलाकर जो सूत्र बनते हैं प्रमुख, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ते हैं अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? NH3। अमोनियम क्लोराइड या जिसको हम नौसदर कहते हैं वो उसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। अमोनियम डाई ऑक्साइड NH4Cl। इसके बाद आता है आपका एप्सम मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4.7H2O। बेकिंग सोडा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फर्स्ट चैप्टर में होने वाले फॉर्मूला में से एक है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। इसको याद करने के लिए हम कर सकते हैं कि हमारे घर में जो खाने में जो सोडा यूज़ होता है उसी को बेकिंग सोडा कहते हैं, और H इसमें NaHCO3 H आ रहा है तो होम से आप उसको याद कर सकते हो। बैरियम क्लोराइड का BaCl2। ब्राइन या सोडियम क्लोराइड जो हम नमक खाने में यूज करते हैं उसका होता है NaCl। कास्टिक सोडा NaOH। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2। कार्बन मोनोऑक्साइड CO। चूने का पत्थर इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला ये भी रहेगा CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हम क्या कहते हैं? चूने का पत्थर। और कपड़े धोने का सोडा होता है Na2CO3.NH2। जिप्सम CaSO4 2H2O। नीला थोथा इसको हम कहते हैं नीले रंग का होता है कॉपर सल्फेट, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? नीला थोथा। नीले थोथे का जो सूत्र होता है वो होता है CuSO4.5H2O। हरा कसीस यानी कि हरे रंग का होता है इसलिए इसको फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4.7H2O। फिटकरी का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है फिटकरी का भी, अगर आप याद K2SO4 Al2SO4 का होल स्क्वायर डॉट 24H2O। अगर हम अम्ल में आ जाएं, सबसे प्रमुख अम्ल जो रसायन विज्ञान में होते हैं, सबसे क्रियाकारक जो होता है विक्रिया कारकों में सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र क्या होता है? H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नमक का अम्ल जिसको हम कहते हैं होता है HCl। नाइट्रिक अम्ल HNO3। एसिटिक अम्ल फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। प्रमुख क्षार हम देखें तो प्रमुख क्षार में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास को हम कहते हैं KOH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। और लिथियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा LiOH। ये हमारे कुछ प्रमुख सूत्र थे जो हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। आगे हमें चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसके बाद हम चैप्टर के अगले पार्ट की तरफ बढ़ेंगे।